बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम वेक्टर एनालिसिस का टॉपिक कर रहे हैं जो कि सूटेबल है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बीएस ऑनर्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, और ऐसे स्टूडेंट के लिए भी मुफीद है जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो 2 साल बीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक सूटेबल है। वेक्टर के अंदर हम वेक्टर कैलकुलस का आगाज़ कर चुके हैं और आज हम उसके अंदर डिफाइन करेंगे कि लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन और कंटिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन क्या होती है। ये इसकी डेफिनेशन जो है जो हमने रियल नंबर्स के अंदर की है, जो कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 है, इसकी डेफिनेशन जो है वो उससे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन है जो हमने वहाँ पे पढ़ी है। तो इसलिए यहाँ पे जस्ट मैं डिफाइन करके तो आगे क्वेश्चंस की तरफ जो है ये मूव कर जाऊँगा। डिटेल के लिए आपको जो है वो कैलकुलस के लेक्चर लेने पड़ेंगे। लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन क्या होती है? अ वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इज सेड टू हैव अ लिमिट एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। अगर t इज इक्वल टू टी नॉट के ऊपर ये कोई वेक्टर फंक्शन है हमारे पास, उसमें t की लिमिट लेते हैं हम, t अप्रोचेस टू टी नॉट, उसको हल करते हैं। तो हल करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई वेक्टर आ जाता है। अगर हमारे पास कोई ना कोई वेक्टर आ जाता है तो हम उसको कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर हमारा आंसर जो है वो उसमें इन्फिनिटी वगैरह आ जाता है तो फिर हम कह देंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो लिमिट्स के रूल और फार्मूले हैं वो सारे के सारे जो जब हम वेक्टर के क्वेश्चंस करेंगे लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन उसमें इस्तेमाल होंगे। कंटिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूटी के अंदर सिर्फ एक कंडीशन का इजाफा हो जाता है। अब वेक्टर वो क्या है कि अ वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट टी इज इक्वल टी नॉट। पहली कंडीशन तो ये है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए टी इज इक्वल टी नॉट पर, और फिर डायरेक्ट फंक्शन के अंदर आप टी की जगह पर टी नॉट पुट करें। अगर इसका जवाब भी एल वेक्टर आता है और इसका जवाब भी एल वेक्टर आता है तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर है ये कंटिन्यूस वेक्टर है। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये एक वेक्टर फंक्शन हमें दिया गया है, हमने इसकी लिमिट निकालनी है। वी हैव टू फाइंड लिमिट टी अप्रोचेस टू पाई बाई 4 एफ ऑफ टी। तो गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ ऑफ टी ये एक वेक्टर फंक्शन है, साइन स्क्वायर टी आई प्लस टेंजेंट ऑफ टी जे प्लस 1 ओवर टी के। अब हमने लिमिट लेनी है टी अप्रोचेस टू पाई बाई 4, तो टेकिंग लिमिट टी अप्रोचेस टू पाई बाई 4, दोनों तरफ ये मैंने लिमिट ले ली। लिमिट टी अप्रोचेस टू पाई बाई 4 एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू पाई बाई 4, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन स्क्वायर टी आई प्लस टेंजेंट ऑफ टी जे प्लस 1 ओवर टी के। अब जिस तरह अगर हमारे पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, तो हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई होगी और इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई होगी। तो इसी तरह ये लिमिट टी अप्रोचेस टू पाई बाई 4 हर एक के ऊपर अलग-अलग अप्लाई होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर टी आई प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू पाई बाई 4 टेंजेंट ऑफ टी जे प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू पाई बाई 4 1 ओवर टी के। तो आइए अब टी की जगह पे पाई बाई 4 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 का स्क्वायर इंटू आई। यहां पे टी की जगह पे पाई बाई 4 पुट करेंगे, जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो फिर हम लिमिट को लिखेंगे नहीं। ये आ जाएगा टेंजेंट पाई बाई 4, साथ आ जाएगा जे प्लस 1 ओवर पाई बाई 4
और यहां पे आ गया k। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। साइन पाई बाई 4 बराबर होता है 1/√2 के, तो ये आ गया 1/√2 का स्क्वायर, प्लस टेनेंट पाई बाई 4 1 के बराबर होता है, और ये पाई बाई 4 जंप मार के ऊपर चला जाएगा, 4/पाई के आ जाएगा। फर्दर इट कैन बी रिटन एज 1/2i, यहां से i मिस हो गया, प्लस j प्लस 4/पाई के। सो देयरफॉर ये देखें, जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो आंसर मेरा क्या आ गया, एक वेक्टर आ गया। तो लिमिट t अप्रोचेस टू पाई बाई 4 f ऑफ t मेरा किसके बराबर आ गया, 1/2i प्लस j प्लस 4/पाई के। ये है जी इसका आंसर। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसकी लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की एट t इज इक्वल टू 1 पर, t अप्रोचेस टू 1 पर। f ऑफ t हमारे पास है t स्क्वायर माइनस 1/t-1 इंटू i यूनिट वेक्टर प्लस t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2/t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इंटू j प्लस t स्क्वायर प्लस 1 इंटू e की पावर t-1 इंटू k। अब हम दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट t अप्रोचेस टू 1, तो f ऑफ ये आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया लिमिट t अप्रोचेस टू 1, f ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 1 t स्क्वायर माइनस 1/t-1 प्लस t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2/t स्क्वायर प्लस t-2 इंटू j यूनिट वेक्टर प्लस t स्क्वायर प्लस 1 इंटू e की पावर t-1 इंटू k। अब देखिए, जब आप लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपका आंसर 0/0 फॉर्म में नहीं आना चाहिए, या इन्फिनिटी से हमने बचने की कोशिश करनी होती है। अब यहां पे जब t की जगह पे 1 पुट करता हूं मैं, तो यहां पे आ जाता है 1 माइनस 1, ऊपर 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो इसकी भी 0/0 फॉर्म बन जाती है। यहां पे पुट करेंगे 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0, यहां पे 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 से घट गया। तो जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो इसका आंसर भी 0/0 आ जाता है, इसका भी आंसर 0/0 आ जाता है। तो जब हम कैलकुलस के अंदर जो है लिमिट के क्वेश्चन करते थे तो आंसर 0/0 आ जाता था, तो क्या करते थे, पहले हम फैक्टराइजेशन करते थे, फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते थे, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर लिमिट अप्लाई करते थे। तो ऐसा ही काम हम यहां पे करने वाले हैं। तो आइए इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट t अप्रोचेस टू 1, ये आ गया t+1 इंटू t-1 ओवर t-1 i वेक्टर प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 1 t स्क्वायर माइनस t माइनस 2t प्लस 2 इंटू j डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2, और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं t-1 इंटू k। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, यहां से मजीद इसकी फैक्टराइजेशन करके कॉमन शॉमन निकालता हूं। अगले स्टेप में यह आ गया लिमिट t अप्रोचेस टू 1, f ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 1, ये t-1 से खत्म, फिनिश, खलास, प्लस यहां से इसकी सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है। लिमिट t अप्रोचेस टू 1, t मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया t-1, और फिर यहां से -2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया t-1। ठीक है जी।
उसके बाद डिनोमिनेटर में से t कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया t+2, फिर यहां से -1 कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में फिर आ गया t+2। यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट की जा सकती है, t की जगह पे 1 पुट करूंगा तो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू e की पावर 1 - 1 k। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब यहां पे भी t की लिमिट पुट की जा सकती है, t की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 आएगा, प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 1 t - 1 इंटू t - 2, ये दो ऊपर फैक्टर बन गए, नीचे t+2 और t - 1 बन गए। राइट, यहां से j मिस हो गया, दोबारा लिख देते हैं। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आएगा, 1 + 1 योर आंसर इज 2 इंटू e की पावर 0, 1 + 1 योर आंसर इज 2, 2i प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 1, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया t - 2 ऊपर और नीचे वाला फैक्टर आ गया t+2, प्लस किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, जस्ट 1 के बराबर, तो ये आ गया 2k के बराबर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2i, अब t की जगह पे 1 पुट करें, यहां पे j बार बार मिस हो रहा है, 1 - 2 over 1 + 2 plus 2k. This is further equal to 2i minus 1/3j plus 2k. तो ये थी लिमिट t अप्रोचेस टू 1 f of t। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक थ्योरम इस्तेमाल होगा जो कि हमने कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 1 में ये प्रूफ किया है। लिमिट x अप्रोचेस टू अगर 0 हो, a की पावर x -1 ओवर x, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं log of a। अगर यहां पे ये a की पावर x है तो log of a आएगा, और अगर 2 की पावर x होगा, 2 की पावर x -1 ओवर x, तो फिर आंसर आपका आएगा log of 2। तो ये जो थ्योरम हमने किया हुआ है, इसकी मदद से हम इसकी लिमिट जो है वो इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम डायरेक्ट t की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ऊपर 0 जो आंसर आ जाता है और नीचे किसी भी चीज की पावर 0 1, तो ये एक्चुअली 0/0 फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो इसकी तो लिमिट निकल आएगी, जब t = 0 पुट करेंगे इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू निकल आएगी, लेकिन ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो इसलिए इसको जो है ये पहले हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये वाली शक्ल जो है ये बनाने की कोशिश करेंगे। लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ये है हमारे पास e की पावर t ऊपर, ये जो t है इसको उठाकर मैं नीचे ले आया, ये नीचे ले आया मैं यहां पे, इंटू i प्लस इसको अलहदा लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, e की पावर t - 1 ओवर cos ऑफ t, साथ आएगा j। अब ये देखें a की पावर x, ये पॉजिटिव और 1 को नेगेटिव होना चाहिए, तो मैं यहां से फिर ऐसा करता हूं, एक तो ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई कर देता हूं e की पावर t, और नीचे अलहदा लिमिट अप्लाई कर देता हूं और साथ माइनस कॉमन ले लेता हूं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, यहां पे ये आ जाएगा e की पावर t -1 ओवर t, साथ i, यहां पे t की जगह पे डायरेक्ट 0 पुट करने से हमें कोई नुकसान नहीं है। अब ऊपर लिमिट अलहदा पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा e की पावर 0, नीचे अब ये वाला जो फार्मूला है, यूजिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की पावर x -1 ओवर x, प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है, log ऑफ a के बराबर, तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस log ऑफ e, इस पूरे की जगह पे log ऑफ e आ गया इसकी जगह पे,
क्योंकि ये e की पावर t है, यहां पे a की पावर x है तो log ऑफ a आया, यहां पे e की पावर t है तो log ऑफ e आएगा, प्लस ये आ गया e की पावर -1, cos 0 किसके बराबर होता है 1 के इक्वल, किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर, और log e किसके बराबर होता है 1 के बराबर, बट log ऑफ e इज इक्वल टू 1, तो ये फिर आ गया 1 ओवर -1, ये नीचे जाके पॉजिटिव होगा, तो -i प्लस 1 ओवर e j जो है ये आपके जो वेक्टर फंक्शन है उसकी लिमिट निकल आई। अब कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द वेक्टर फंक्शन f of t इज इक्वल टू a प्लस b sin t ओवर t i प्लस 3 cos of tj प्लस 16b टेंजेंट t ओवर t k, ये फंक्शन की वैल्यू है जब t 0 के बराबर नहीं है, और इसकी वैल्यू है 6i प्लस 3j प्लस 4k जब t 0 के बराबर है। तो कहता है कि अगर ये कंटिन्यूस है एट t इज इक्वल टू 0 पर, तो हमने a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब इसके अंदर हमने कंटिन्यूटी साबित नहीं करनी, बल्कि ये कंटिन्यूस है तो हमने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो डेफिनेशन को यूज करते हुए पहले हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये कंटिन्यूस है, बिकॉज f ऑफ t इज कंटिन्यूस एट t इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लिमिट t अप्रोचेस टू 0 f ऑफ t बाय डेफिनेशन किसके बराबर होगा f डैश ऑफ 0 के बराबर होगा। अब t अप्रोचेस टू 0 का मतलब होता है कि t इज नियरली इक्वल टू 0, एक्चुअली ये 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जब हम लिमिट की बात करते हैं t अप्रोचेस टू 0, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो इस फंक्शन का इंतखाब करेंगे हम। तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0, f ऑफ t की जगह पे आ गया a प्लस b साइन ऑफ t ओवर t i प्लस 3 cos ऑफ t j प्लस 16b टेंजेंट ऑफ t ओवर t, साथ क्या आ जाएगा k। ये किसके बराबर होगा f डैश 0, जब t 0 के बराबर है तो f डैश f 0 की वैल्यू क्या है, f वेक्टर 0 की वैल्यू क्या है, f वेक्टर 0 वो किसके बराबर है 6i प्लस 3j प्लस 4k, तो ये बराबर होगा 6i प्लस 3j प्लस 4k। अब हम लिमिट अप्लाई करके इनको इक्वेट करेंगे, इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाएगा। पहले अलग-अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। a प्लस बी तो कांस्टेंट है, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ t ओवर t साथ i आएगा, प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 0 3 cos ऑफ t j प्लस 16b तो कांस्टेंट है, लिमिट t अप्रोचेस टू 0। अब टेंजेंट t को लिखा जा सकता है साइन ऑफ t 1 ओवर cos ऑफ t, साथ क्या आ गया k, राइट। हर एक के ऊपर मैंने अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर दी। इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 4k के बराबर है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। साइन t ओवर t अप्रोचेस टू 0, ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर, यूजिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये तो बन गया a प्लस b, और इसकी जगह पे आ गया 1, साथ आई आ गया, प्लस 3 cos ऑफ 0 j प्लस, अब इसके ऊपर हम अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, ये देखें जरा, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करेंगे।
तो ये आ जाएगा 16 लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ t ओवर t, और इधर क्या आ जाएगा फिर लिमिट t अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos ऑफ t, k इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 4k. This is further equal to a plus bi, a प्लस बी आई, इस पर तो लिमिट अप्लाई हो गई, और ये आ गया 3j. इसका काम अभी बाकी है. लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन t ओवर t, ये सारा किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आएगा. 16 b मिस हो गया भाई, ओहो, प्लस 16b प्लस 16b, तो 16b इसकी जगह पे आ गया 1, और यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर cos ऑफ 0, और cos 0 किसके बराबर होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 4k. दिस इज फर्दर इक्वल टू a प्लस बी आई प्लस 3j प्लस 16b, क्योंकि cos 0 किसके बराबर होगा, cos 0 1 के बराबर, इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 4k. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ i j k, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k. इधर i का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, ये किसके बराबर होगा 6 के बराबर, और ये 3j के बराबर है, ठीक है. तो 16 किसके बराबर होगा, ओहो एक मरतबा फिर हमने b को मिस कर दिया, 16b, तो 16b किसके बराबर आ गया, 16b बराबर आ गया 4k. हम इसका नाम नंबर 1 रखते हैं और इसका नाम नंबर 2 रखते हैं. तो यहां से b की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, 4/16, तो b इज इक्वल टू 1/4 के बराबर निकल आया. अब हमने चूंकि a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो b की इस वैल्यू को उठाकर हम कहां पुट करेंगे, 1 के अंदर पुट करेंगे, तो हमें a मिल जाएगा. तो पुट करें इसको इन 1, पुट इन 1, what you will get, a प्लस b की जगह पे आ गया 1/4 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 1/4, 24 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 23/4. ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई. इस एग्जांपल के अंदर हमें r एक फंक्शन है हमारे पास, वेक्टर फंक्शन है, 2 वैल्यूज दी गई हैं. इसका आंसर आता है ये वाला जब t 0 के बराबर नहीं है, और ये आंसर आता है जब t 0 के बराबर है. तो आपने साबित करना है कि आर टी जो है वो कंटिन्यूस है एट t इज इक्वल टू 0 के ऊपर. अब जब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू, यानी जो हमारे पास आर टी वेक्टर फंक्शन है उसकी वैल्यू t के ऊपर क्या है, फिर उसके ऊपर हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. अगर दोनों वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो फिर हम कह देंगे कि ये कंटिन्यूस है. तो आर गिवन दैट आर ऑफ 0 जो है, जब t 0 के बराबर है, t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो r 0 किसके बराबर आ जाएगा, i प्लस 0j प्लस k के बराबर आ जाएगा. डायरेक्ट लिमिट निकाल ली हमने 0 के ऊपर, अब 0 के ऊपर लिमिट निकाल लेंगे. नाउ वी फाइंड लिमिट t अप्रोचेस टू 0 r ऑफ t. तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 r ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0. अब t अप्रोचेस टू 0 का मतलब होता है कि t इज नियरली इक्वल टू 0, एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं होता. तो 0 के बराबर नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला cos ऑफ ti प्लस साइन ऑफ tj प्लस
साइन ऑफ टी ओवर टी के। आइए अब हम इसके ऊपर अलग-अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, ये आ गया कॉस ऑफ टी। लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, ये आ गया साइन ऑफ टी। प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ टी ओवर टी, इधर आ गया के। जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसके साथ आई, इसके साथ जे, ये आ गया कॉस ऑफ जीरो आई प्लस साइन ऑफ जीरो जे प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो साइन टी ओवर टी, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। यूजिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ हमने कैलकुलस का जो पहला चैप्टर है वहां पे इसका प्रूफ किया हुआ है। तो ये फिर आ जाएगा 1 इंटू के, तो विच इज इक्वल टू आई प्लस 0j प्लस के। तो आपने देखा दोनों का आंसर सेम आ गया। आर ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस जीरो आर ऑफ टी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो लिहाजा ये वेक्टर क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एट टी इज इक्वल टू जीरो के बराबर। देयरफॉर आर ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो आर ऑफ टी। Therefore, R of t is continuous at t is equal to 0. एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द इंटरवल इन विच f of t is continuous। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस से और डिसकंटिन्यूस से मुराद क्या होता है कि t की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाए। मतलब ये देखें, हमारे पास अगर कोई फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 2, ठीक है, तो जब हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है ये हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाता है। उसको फिर जब हम ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं ना, तो दरमियान में जो है ये गैप छोड़ देते हैं। तो यानी जिस वैल्यू के ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, हम कहते हैं कि उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे वेक्टर जो है उसके अंदर 3 किस्म के फंक्शन जो हैं ये इन्वॉल्व हैं। पहला है हमारे पास साइन ऑफ टी आई, दूसरा है 1 ओवर 1 माइनस टी जे, और तीसरा है लॉग ऑफ टी के। अब जो पहला फंक्शन है साइन ऑफ टी, ये जो है इज कंटिन्यूस फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। क्योंकि आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है ये -1 और 1 के दरमियान कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो इंटरवल बनता है वो तो फिर पूरी रियल लाइन ही आ जाएगी ना। ये देखें, -∞ से लेकर +∞ तक। जब हम कंसिडर करते हैं 1 ओवर 1 माइनस टी, तो जब टी की जगह पे 1 पुट करते हैं तो वहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। इज डिसकंटिन्यूस एट t इज इक्वल टू 1। तो इसको जब हम रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो यहां पे करके फर्ज किया हमारा 1 आ जाता है, तो 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी इधर वाली जो तमाम वैल्यूज हैं उनके ऊपर भी फंक्शन डिफाइन है, और 1 से आगे जो वैल्यूज आती हैं उनके ऊपर भी हमें फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, अब जो है तीसरा फंक्शन हमारा आ जाता है लॉग ऑफ टी। तो आपको पता है कि लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव इंटीजर, इज डिफाइन व्हेन टी जो है ये 0 से बड़ा होगा।
जब t 0 से बड़ा होगा तो वहाँ पे ये डिफाइन होगा। तो इसका जो इंटरवल बनता है वो ये 0 तो -∞, ये आ गया +∞। तो यहाँ से लेकर ये 0 तो इसके अंदर शामिल नहीं होगा क्योंकि log 0 इन्फिनिटी आ जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंटरवल हमारा बनता है। अच्छा, अब जो है ये इसके अंदर जो है ना ये 0 से बड़े सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये जो है t = 1 के ऊपर डिफाइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो t = 1 होगा वहाँ पे भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो बाकी नंबर बच जाते हैं वो ये वाले नंबर बच जाते हैं, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये एक ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर इन तीनों की वैल्यूज जो है वो हमारी एग्जिस्ट करेगी और आंसर इन्फिनिटी नहीं आता। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटरवल इज 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। अब 1 के ऊपर चूंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस पर जवाब इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसलिए 1 शामिल नहीं होगा, 1 से बड़े वाले नंबर शामिल होंगे। ठीक है, अब जब इस इंटरवल को लिख दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर कवर हो गया, और sin t तो वैसे सबके लिए था, लेकिन जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, कॉमन पोर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आ रहा है, इसलिए इस इंटरवल के अंदर हमारा जो वेक्टर फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।